ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको लेना क्या है, 2 लौंग के जोड़े लेना है, ठीक है। और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष अचूक उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आप जो मांगोगे वो आपको फल के रूप में प्राप्त होगा। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दी, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 शानदार उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे, सरल लगे, सिंपल लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां और जो समस्या हैं वो समाप्त होगी। या बहुत सारे लोग अपने व्यापार को लेकर दुखी रहते हैं कि व्यापार में मन नहीं लगता, व्यापार में ठीक है कुछ ना कुछ समस्या आई जा रही है, या किसी रोग से पीड़ित हैं। तो कौन सी भी समस्या है ना, तो भगवान भोलेनाथ को मंदिर में जाकर ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उसमें अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक, ठीक है। कौन सा दीपक? तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है और जलाने के लिए आपको इसमें घी ले लेना है। मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन, ठीक है। कौन सा चंदन? आपको लाल चंदन लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच, ठीक। और इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लौंग, ठीक है। कितने लौंग लेने हैं? 1 लौंग का जोड़ा लेना है। कहने का मतलब है 2 इस प्रकार से पूरे संपूर्ण लौंग ले लीजिएगा, क्योंकि ये खंडित नहीं होने चाहिए। और इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर के अंदर जाने से पहले करेगा क्या? जो गोल बत्ती का दीपक हमने आपको बताया था उसको उठाना ही शिव मंदिर की चौखट की दहलीज पर, ठीक है। साइड में आपको उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। किस साइड? शिव मंदिर के अंदर आप जब प्रवेश करोगे तो आपका जो सीधा वाला हाथ है वहाँ पर उस दीपक को रख कर जला देना ही, और फिर शिव मंदिर के अंदर पहुँच जाना। वहाँ पर पहुँचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर लौंग का उपाय करने से समस्याएं, बाधाएं, परेशानी समाप्त होगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या ही, हमने आपको जो तांबे का लोटा बताया है उस तांबे के लोटे को उठाना ही और आधा जल समर्पित कर देना है। कितना? हाफ। आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, बाकी उस लोटे को उठाकर वापस उसके स्थान पर रख देना। अब रही बात उन दोनों लौंग की, उनको उठाना ही, समस्या का स्मरण करना ही, जो भी परेशानी है, दुख है, चिंता है, वो समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लेना ही, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके जीवन के सारे दुख समस्या समाप्त करें, ठीक है। उसके बाद दोनों लौंग को वापस से उठा लेना ही, और उठाने के बाद आपको उस जल के लोटे में डाल देना। और रही वो बात उन चंदन की, तो चंदन को भी आपको इस जल के लोटे में मिला लेना है। जल का लोटा तैयार हो गया, उसको लेकर आपको चले जाना ही किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। वहाँ पर जाकर जल के लोटे से पूरा जल वहाँ पर समर्पित कर देना है। कहाँ पर? बेलपत्र की जड़ में, ठीक। और बैठकर माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करें। तो इस प्रकार से शिव पुराण का पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी, और अगर आपके कुछ किसी भी प्रकार की कार्य हैं वो संपूर्ण होने लगेंगे। या बहुत सारे लोग आलस्य को लेकर परेशान रहते हैं, वो आलस्य भी समाप्त होंगे। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो देखते जाइएगा। इस प्रकार से जल का लोटा ले लेना और उसमें जल भर लेना। इसी के साथ आपको लेना ही हरा मूंग, ठीक है। कितना दाना? 1 हरा मूंग का दाना लेना है और वो पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको 1 अक्षत का दाना ले लेना है और वो पूर्ण रूप से हो। साथ ही साथ आपको लेना है गुड़। कितने गुड़ के टुकड़े? 1 गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर नज़दीक के शिव मंदिर, महादेव जी के मंदिर चले जाना है।
और इस उपाय को करने के बाद तुंगरुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, आपको एक एक कर तीनों सामग्री को जल के लोटे में डाल देना है। गुड़ का उपाय करोगी, जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा। चावल का उपाय करने से कार्य बनने लगेंगे, आर्थिक समस्या समाप्त होगी। और बल बुद्धि विद्या के लिए समस्या की समाप्ति के लिए हरे मूंग का उपाय करना ही। तो करिएगा क्या, तीनों सामग्री को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर तुंगरुकेश्वर महादेव जी से सारी प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी जीवन की सारी समस्याएं परेशानी को दूर करें और जो भी अटकी हुई कामना ही इच्छा है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें, जल्द से जल्द पूर्ण करें। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय इस प्रकार से कर लेना ही। अब जानते हैं अगला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको चिंता के लिए करना है, या अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके घर में जो बहुत ही अवसाद में है, डिप्रेशन में है, ठीक, उसके कार्य नहीं बन पाते, जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं चली जा रही है, ठीक, तो ये उपाय करने से नहीं चूकना है। अब जो भी सामग्री चाहिए वो देखते जाइएगा। हर बार की तरह आपको बेलपत्र ले लेना है। कितने बेलपत्र? मात्र 1 पत्ता। साथ ही साथ आपको लेना है चावल। ठीक है, तो चावल का 1 दाना, 3, 5 जो बन पाए आपको चावल के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ लेना है आपको शहद। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है। और आखिरी में ले लेना है जल का लोटा और जल भर लेना। हम हर बार बताते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से सारे दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सबसे पहले जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो हमने आपको तांबे का लोटा बताया है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो शहद है, क्या है, शहद, इस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगाना है। जो शिव जी का रूप होती है ना बेलपत्र की बड़ी पत्ती, वहाँ पर आपको शहद लगा देना है। शहद लगा दिया, उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको आपको चिपकाना है। कहाँ चिपकाना है, यानी कि आप बेलपत्र की जो पत्ती है जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहाँ चावल के दाने को रखोगे तो वो क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक, उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, कामना इच्छा कहते हुए, साथ ही साथ जीवन में जो भी दुख है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। डंडी आपकी तरफ, डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि आपके बच्चे में ये इस समस्या, आपके बच्चे में या आपके पति में, या घर का कोई भी मेंबर हो, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ही अवसाद से ग्रसित है, तो उसकी जो समस्या है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें और इनके कार्य संपूर्ण करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको विशेष उपाय जरूर कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।